तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम भगवद गीता के 3rd चैप्टर का 18वां वर्ष डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि जो सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन होते हैं उनके क्या कर्तव्य हैं। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कंचन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्तव्य पाश्रयः। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मतलब सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। सेल्फ रियलाइज्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसे अपना पता है कि वो कौन है। सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन उसको बोलते हैं जिसको पता है कि उसको अपनी आइडेंटिटी पता है। आइडेंटिटी ये है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। केवल पता ही नहीं, वो इस ज्ञान के साथ रह रहा है, जी रहा है। इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। ज्ञान होना और ज्ञान के साथ जीने में बहुत अंतर है ना। थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत अंतर होता है। किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में बहुत अंतर होता है ना। हम पास भी हो जाते हैं कि नहीं रट के या याद करके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर देके पास हो जाते हैं, हो सकता है फर्स्ट डिवीजन आ जाए। लेकिन उस ज्ञान का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन चरित्र में हुआ है या नहीं हुआ है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में पास हो गया व्यक्ति, है नहीं। क्योंकि उस चरित्र को, वो ज्ञान चरित्र में फिट हो गया कि नहीं, उसके लिए तो कोई टेस्ट हुआ ही नहीं ना। एग्जाम तो जस्ट किस लिए हुआ? जस्ट आपका मेमोरी पावर चेक करने के लिए, आपको वो चीज याद है कि नहीं। बस जिसको याद है उसके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे, है कि? तो ये सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन जो इस भगवत गीता में ज्ञान दिया गया है उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता है। और वो भी ऐसे नहीं कि पढ़ के, डायरेक्ट पढ़ के नहीं। डायरेक्ट पढ़ के दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो बुक्स में जो नॉलेज होती है और जब उसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें काफी अंतर दिखता है।
क्योंकि उसमें किस टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो प्रिंसिपल्स बताए गए, डिटेल नहीं बताई गई होती, क्योंकि जब डिटेल बताई जाएगी तो बहुत बड़ी बुक हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में क्या दिया होता है, प्रिंसिपल, सिद्धांत दिए होते हैं। अब सिद्धांत हमेशा एक जैसे रहते हैं, लेकिन सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए जो टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो डिटेल्स होती हैं, वो समय और काल और स्थिति के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है ना। जैसे पहले के युगों में समय ज्यादा होता था, व्यक्ति की, सतयुग में लोगों की आयु होती थी कितनी, 1 लाख साल, है ना। अब सतयुग की, अब शास्त्रों में सतयुग के बारे में भी दिया गया। अगर सतयुग की चीजों को अगर हम अभी इंप्लीमेंट करने लगे, जैसे मान लो सतयुग में भगवान को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या था, मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब भगवान पर ध्यान करना, इससे भगवान को मेन प्रोसेस था ये। और भक्ति तो हमेशा रहती ही रहती है। और कलयुग में क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से भगवान को प्राप्त, ये यज्ञ है इसमें कलयुग में। अब आप सोचो कितना डिफरेंस है। प्रिंसिपल क्या है, भगवान की प्राप्ति करना, सेल्फ रियलाइज्ड बनना, लेकिन दोनों युगों में क्या है, अंतर है, डिटेल में अंतर है। इसलिए बताया जाता है, इसलिए इन सिद्धांतों को पालन करने के लिए, इन रूल्स और रेगुलेशंस को पालन करने के लिए प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, ये जो ज्ञान है भगवत गीता में कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है, उस ज्ञान के आधार पर जीता है। और ये शरीर, ये जो आत्मा है भगवान का अंश है, इस ज्ञान के आधार पर वो जीवन में जीता है और हमेशा भगवान पर निर्भर रहना सीखता है। देखो, निर्भर तो रहना पड़ेगा इस संसार में, चाहे इस भौतिक संसार के लोगों पर निर्भर होना पड़े, चाहे भगवान पर निर्भर रहे, है कि नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति बोले कि नहीं मैं किसी की सहायता से कुछ नहीं कर सकता, नहीं, वो सबसे बड़ा मूर्ख है अगर ऐसे बोल रहा है कि नहीं। एक स्टेप भी हम दूसरे लोगों के बगैर नहीं रख पाते, नहीं? तो इसलिए, और जब निर्भरता में कमी आ जाती है, जब हम निर्भर रहते हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन लोगों से फुलफिल नहीं होती, तो फिर क्या होता है, समस्या होती है नहीं। तो इसलिए बताया जाता है कि अगर हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जो फिलॉसफी है, जो फॉर्मूला है, इसको अगर हम अपनाएंगे तो हम बड़ी आसानी से भगवान पर निर्भर होना सीख सकते हैं। यही तरीका है भगवान पर निर्भर होने का, कि अपने शारीरिक निर्वाह के लिए कम से कम चीजों का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा समय को भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार में लगाना। तब क्या होगा, तो हम भगवान से प्रेम, यही तो प्रेम का सिम्टम क्या होता है, जिस व्यक्ति से हम प्रेम करें उसके बारे में सोचना, उसका 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 ब्रांड, उसका प्रचार करना, उसकी ग्लोरीज को इस संसार में फैलाना, है कि नहीं। तो सेल्फ रिलायंस व्यक्ति क्या होता है, ये कार्य करता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपनी नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता, तो उसके लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती, क्योंकि उसने परम जो मुख्य रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अपना लिया है। इसलिए आप देखेंगे शास्त्रों में, जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है उसके ना तो, लेकिन ऐसे नहीं कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के भाग के डर के मारे भगवान की शरण में आ गए हो, ऐसे नहीं। ये तो गलत इम्पीट है, वो फिर यहाँ पर भी भक्ति नहीं कर पाए, यहाँ पर भी इन रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लो उन्होंने मैरिज किया, है ना, अब मैरिज किया, मैरिज की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पा रहे, वो खर्चा नहीं वहन कर पा रहे, या फिर अपनी पत्नी बच्चों का रेस्पॉन्सिबिलिटी, पढ़ाई लिखाई करना, है कि नहीं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहे। और फिर क्या, तो उन्होंने देखा कि देखो ये भक्ति में, भगवान की सेवा में बड़ा आनंद है, कुछ करना नहीं करता,
है कि नहीं? और ऐसा देख के बाहरी बाहरी तरफ से ऐसा आकर्षण देख के क्या करता है, वो व्यक्ति वहां से अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के भाग के इधर आता है। और फिर यहाँ पर ये उन सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। यहाँ पर एक भी समय एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना भगवान की सेवा के लिए। और यहाँ पर आके अगर वो ऐसे ही बस अपने अपने शरीर के निर्वाह के लिए लोगों से मांगे, तो वो क्या होगा, वो भक्ति नहीं हुई, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन हुआ। जैसे आजकल आप देखो लोग क्या करते हैं, लोग भीख मांगते हैं और साधुओं को कपड़ा पहन लेते हैं। और भारत में, इस भारतवर्ष में साधुओं का थोड़ा सम्मान होता था हमारे कल्चर में, है कि नहीं? तो उसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत लोग दान दे देते हैं। और ये धूर्त लोग क्या करते हैं, उसका फायदा उठा के अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो उससे क्या हुआ, वो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के आए। क्यों? क्योंकि परिपक्व नहीं थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना इन्होंने सीखा। अभी भगवान के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ उनका, और उससे पहले अनमेच्योर स्टेट में क्या किया, छोड़ के आ गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इसको स्वरूप सिद्ध व्यक्ति नहीं बोलते। इसलिए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की अलग ही पहचान होती है। वो अपने लिए, अपने नियत कर्म, उसके लिए कोई कार्य शेष ही नहीं रह जाता, क्योंकि उसने जो परम कार्य है भगवान की सेवा करना, वो सीख लिया है। उसका जीवन ही यही कार्यों के लिए बना है। न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है, और ना उसके पास कोई कारण नहीं। आप देखो, सिंपल सी बात, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान से प्रेम करना, ठीक है ना? ये मेन कार्य है। अब व्यक्ति ने यही कार्य करना सीख लिया, तो उसके लिए क्या बचा, आप बताओ? कुछ नहीं बचा ना उसके लिए। उसके लिए बाकी समाज के लिए, समाज 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 का उत्थान, समाज का डेवलपमेंट भी किस लिए किया जाता है, जिससे कि लोग भगवान की तरफ मुड़ जाए। इसलिए समाज का डेवलपमेंट, समाज का सुधार इसलिए किया जाता है, ना कि इसलिए कि समाज को नरक की तरफ लिया जाए। जैसे आजकल आजकल जो समाज को नेतृत्व कर रहे हैं, समाज का जो लीडिंग रोल जो निभा रहे हैं, समाज का जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, उन्हें खुद ही जीवन का उद्देश्य नहीं पता, तो बताओ। इसलिए भागवतम में क्या बताया गया कि कोई अंधा व्यक्ति को कोई लोग फॉलो करें, तो क्या होगा, कुएं में जाके गिरेंगे ना सारे के सारे लोग, क्योंकि उसकी तो आंखें है ही नहीं। तो उनको फॉलो करने वाले लोग भी क्या जाएंगे, अंधेरे कुएं में गिरेंगे। उसी तरीके से आजकल जो इस समाज का नेतृत्व करने वाले लोगों को जीवन का उद्देश्य नहीं पता, और लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये करो वो करो। चाहे कोई भी, आप देखो साइंटिस्ट से लेकर कितना भी बड़े पॉलिटिक्स, बिजनेसमैन, कोई सा भी हो, किस में लगे हैं, बस इंद्रिय तृप्ति के लिए। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से अपने जीवन का उद्देश्य वो नहीं हासिल कर पा रहे। और फिर क्या है, इस संसार में, मतलब इस जन्म मृत्यु के साइकिल में और एंटेंगल्ड और फंसते जा रहे हैं। इसमें अपनी ड्यूरेशन और बढ़ाते जा रहे हैं, एक जीवन के बाद दूसरा जीवन। और ये इसी तरीके से साइकिल ब्रेक नहीं हो पाएगा इस तरीके से। अगर ब्रेक करना है तो ये तरीका है, बड़ा रेयर है, इतना आसान नहीं है। तो जब वो व्यक्ति इतना बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहेगा, उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि वो ये जीना सीख लिया है कि भगवान उसका भरण पोषण करेंगे, क्योंकि उसका प्रेम भगवान से उत्पन्न हो गया, और भगवान भरण पोषण करते हैं हमसे। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। तो जो सन्यासी लोग होते हैं, उन्होंने अपना जीवन, सारा का सारा जीवन किस लिए, भगवान के प्रचार के लिए। वो 24 आवर्स क्या है, बिजी हैं। जैसे भौतिकवादी व्यक्ति बिजी है, वैसे ही भगवान का भक्त भी बिजी है।
उनके प्रचार के लिए, उनकी सेवा के लिए वो भी बिजी है। वो भी सोच रहे हैं कि किस तरीके से समाज के लोगों का उद्धार किया जाए, कैसे समाज के लोगों को भगवान के बारे में बताया जाए जिससे कि ये भगवान के धाम जा पाए। स्वरूप से व्यक्ति इसके बारे में चिंतन कर पाता है। अब इसके लिए भी समय चाहिए कि नहीं चाहिए? है कि नहीं? तो वो व्यक्ति क्या करता है, इसके लिए प्लानिंग करता है, सब कुछ करता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, प्लानिंग करता है कि नहीं? एक तरीका सक्सेस नहीं होता, बहुत सारे तरीकों से समा और अदर वो चाहता है कि इस संसार के लोग जिनको कि अज्ञानी हैं, उन्हें पता नहीं कि उनका कैसे भला होगा, उनको मार्गदर्शन करने के लिए तरह तरह के प्रयास करता है। ये उसका कार्य है। किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता भी नहीं है। तो लोग जो गलत समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि अरे भक्ति मतलब बस बैठ के जप करना और कुछ नहीं करना। वैसे जप करने में भी कोई जप भी नहीं कर पाएगा बैठ के आराम से। अगर किसी को बोला जाए कि ठीक, हम तुम्हें खाना देंगे, पीना देंगे, सब कुछ देंगे, आप पूरे दिन जप करो, कोई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जब तक उसका भगवान से प्रेम नहीं होगा तब तक ये कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए इतना आसान नहीं होता जब करना। सारी फैसिलिटी होने के बावजूद भी जब नहीं कर पाएगा व्यक्ति। मैकेनिकल चैंटिंग जरूर, मशीन की तरह जरूर जब कर लेगा, जो प्रेम होता है उसमें जो जप होता है वैसा नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या देवता। क्यों? क्योंकि उसका एक ही केवल उन्होंने एक ही व्यक्ति की शरण ले रखी है। किसकी? भगवान कृष्ण और उनके भक्तों की। इसलिए वो किसी ना तो मनुष्य पर ना ही किसी देवता पर डिपेंडेंट रहता, और उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पर भगवान खुद उनकी सहायता करने आए, लेकिन वो हम उनकी नकल नहीं कर सकते। उनका जो प्रेम था इसलिए हम उतना नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जो भी हमारा प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड है वहीं से हमको भक्ति प्रारंभ करनी चाहिए, और धीरे धीरे करके तक उस जैसे जैसे प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता जाए वैसे वैसे हमें भगवान की तरफ और समय देते रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी करता है कि उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कि कर्तव्य करना, अपना कार्य करते रहना, जैसे जप है, ये करते रहना। किसी भी विषय में, किसी भी फील्ड में या किसी भी क्षेत्र में सफलता का यही राज है। क्या राज है? कि अपने जो निर्देश कर्तव्य हैं उनको करते रहना। अगर बार बार असफलता भी हो रही है लेकिन फिर भी उन कर्तव्यों को करते रहना। अगर इन कर्तव्यों को करते रहेंगे तो फिर क्या हुआ, एक दिन हमको सफलता भी मिलेगी। हाँ, हमको एनालिसिस करना चाहिए अपनी जो मिस्टेक्स होती हैं, है कि नहीं? मान लो हमने कोई स्ट्रेटेजी लगाई, लोगों के रिसर्च के आधार पर के प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है, बट क्या हुआ, हमने जो स्ट्रेटेजी बनाया, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली जब इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, हम देखते हैं ना, जैसे हम सोचते हैं कि ये कार्य हम करेंगे तो ये इतना अचीव हो जाएगा, लेकिन होता वो सारी चीजें, तो फिर हमको क्या करना पड़ता है? तो फिर हमको अपनी स्ट्रेटेजी को देख के सम और दर उनमें चेंज करना चाहिए, है ना? क्योंकि टाइम प्लेस सर्कमस्टांसिस के हिसाब से चीजें बदलती रहती हैं, है ना? वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कार्य कर रहे हैं। और
जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में जब हमें आगे बढ़ना होता है, इसमें तो सारी चीजें, सारे प्रेस्क्राइब्ड मेथड, इसमें 18 ट्रायल नहीं लगता है कि नहीं। बाकी बिजनेस में 18 ट्रायल तो लग जाएगा आपका, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्योंकि ये भगवान ने प्रोसेस दी है और भगवान ने ये प्रोसेस बनाई है कि हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से ही हम भगवान के प्राप्त कर लेंगे इस कलयुग में, तो इसमें हिडन ट्रायल नहीं लगता, इसमें कोई लॉजिक भी नहीं काम करेगा। है सोचेंगे अरे हरे कृष्ण महामंत्र से कैसे कैसे हमें भगवान प्राप्त होंगे, है कि नहीं। उसको भी समझाया जा सकता है कि नहीं, कि जब हम भगवान के नामों का जप करेंगे तो उनका इतने दिन जब याद करेंगे, उनको डेली डेली याद करेंगे, तो फिर क्या हुआ, हमारे इस कॉन्शियसनेस में भगवान के प्रति चिंतन होने लगेगा। वो श्लोक है ना भगवान जिसमें बोलते हैं भगवत गीता में, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायति। जब हम जब करेंगे तो ध्यान भी होएगा, है कि नहीं। जिस व्यक्ति का हम नाम ले रहे हैं तो उसका ध्यान भी हो रहा है ना, कंटेम्पलेशन हो रहा है। बट अभी समस्या ये है कि इससे पहले हमने करोड़ों जन्मों में बहुत सारी अलग चीजों का ध्यान किया है, ठीक है। तो इसलिए भगवान का जब नाम लेते हैं तो अभी इतना रुचि आसक्ति ये सब इतनी आसानी से नहीं प्रकट होगी। बट जब रेगुलरली करते रहेंगे, है ना, तो फिर हम उस स्वरूप सिद्धि अवस्था तक पहुंच सकते हैं जिसके लिए कि इस संसार का कोई कार्य करने के लिए नहीं शेष रह जाता, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उनकी रह जाती, ना फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, ना सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, ना ही देवताओं के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरणों में शरणागत ले रखी है, जो कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के कर्तव्य। तो इसको इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमको, है नहीं, छोटे छोटे स्टेप्स में ही हम पार कर सकते हैं। एक दिन में सारा समुद्र या नदी नहीं पार कर सकते हैं, कि छोटे छोटे स्टेप्स, एक एक स्टेप्स करके धीरे धीरे करके, मान लो पूरी सीढ़ियां हैं, 20 सीढ़ियां को हम एक ही स्टेप में नहीं चढ़ सकते, एक एक स्टेप करके बड़ी आसानी से चढ़ सकते हैं। तो धीरे धीरे करके दिन जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं, वैसे प्रतिदिन ये जो कर्तव्य हैं हमारे, उनको, जैसे कुछ भी कर्तव्य जैसे हमारी स्पिरिचुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पिरिचुअल ड्यूटी है, उनको आपकी आपकी भौतिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको इनमें क्या बैलेंस बना के हमको रेगुलरली करना चाहिए, इससे ही सफलता मिलेगी जीवन में। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं पे विराम करेंगे और कल फिर और इम्पोर्टेंट श्लोकों के साथ फिर भगवत गीता से डिस्कस करेंगे। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।